मेरे जितने भी प्लान्स थे आज के दिन को लेकर वो तो सब स्क्रैप हो गए। द सेकंड डे इन कसौल इज स्टार्टिंग लाइक दिस। तो गाइस बीटी हो गई एक हमारे ड्राइवर ने ही मना कर दिया। आज तो सुबह से आई थिंक सुबह 5:30 बजे से ही बारिश हो रही है और मैंने बहुत वेट किया कि हम लोग जब बारिश रुक जाएगी तब निकलेंगे बाहर। और उसके बाद मैंने होटल में अपना नाश्ता किया, सब कुछ किया और इतना समय हो गया कि 11:30 बजे तक बारिश रुकी ही नहीं। फाइनली अभी कुछ देर के लिए, अभी भी बारिश जैसा मौसम है लेकिन बारिश कुछ देर के लिए रुकी है। तो मैंने सोचा है कि हम लोग नीचे जाते हैं, कुछ करते हैं। कुछ अपेरेंटली आई हैड सम डिफरेंट प्लान्स, लेकिन बारिश को देखते हुए वो प्लान्स तो मुझे नहीं लग रहा कि पॉसिबल हो पाएंगे। लेकिन लेट्स सी आज हम अब क्या करते हैं और कैसे डे अनफोल्ड होने वाला है। हे गाइस, सो एज आई टोल्ड यू हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा लेट है। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट एक्चुअली कर लिया था। अभी वांटेड टू डू सम ब्रंच सॉर्ट ऑफ अ थिंग, लेकिन अभी हमको लंच ही करना पड़ेगा। एंड दिस वॉइस दैट यू आर हियरिंग इज़ एक्चुअली बारिश। मुझे मेरे एक बहुत पुराने फ्रेंड ने रिकमेंड किया था पंचतारा ब्रूरी और इस रेस्टोरेंट में जाना और यहाँ का खाना अच्छा है। तो हम लोग आ गए। एम्बियंस तो बहुत अच्छा है जगह का, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। अभी बस वी आर वेटिंग फॉर फूड। अपेरेंटली इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। द सेकंड डे इन कसौल इज स्टार्टिंग लाइक दिस। आई थिंक जो हम लोग के पुराने प्लान्स थे आज कुछ करने के, जो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है मैं कल करूँ, वो तो कैंसिल हो गए हैं क्योंकि इतनी बारिश हो रही है तो वी वुड नॉट बी एबल टू मेक अप फॉर दोज प्लान्स। बट अभी देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ऋषभ त्यागी व्लॉग्स में। एंड वी आर इन कसोल डे 2। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज सुबह से इतनी बारिश हो रही थी। आप बिलीव करोगे कि जो अभी मौसम है ये दोपहर के 2-2:30 बजे हो ये मौसम है। एज आई टोल्ड यू कि मेरे जितने भी प्लान्स थे आज के दिन को लेकर वो तो सब स्क्रैप हो गए, लेकिन हम लोगों ने नए प्लान्स बना लिए हैं अभी। तो अब हम मणिकरण साहब जा रहे हैं। आई होप आप लोग को मज़ा आए। आई एम श्योर मज़ा आएगा। मैं लगभग 6-7 साल पहले मणिकरण साहब गया हूँ इससे पहले। तो अभी हमारी टैक्सी आ रही है, उसके बाद हम लोग मणिकरण साहब के लिए निकलेंगे और वहाँ पे एक मंदिर भी है, हम वो भी देखेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक विल बी डूइंग समथिंग। ऐसा नहीं है कि दिन ख़राब हो गया, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मौसम है ये इंजॉय करने को मिल रहा है दिल्ली में, जहाँ 40-45 डिग्री टेम्परेचर हर दिन है ऑलमोस्ट। वहाँ आपको दोपहर के 2:30 बजे अगर ये टेम्परेचर मिल रहा है तो मतलब उससे अच्छी बात क्या होगी। आइडली हम लोग ये होटल भी चेकआउट करने वाले थे आज, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि इतनी बारिश थी, इतनी जगह जगह कीचड़ है और वो सब है, तो हम लोग का कहीं जाने का मन नहीं है। तो गाइस बीटी हो गई एक हमारे ड्राइवर ने ही मना कर दिया। वो बोल रहा है कि मत जाओ आज, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेन इतना ट्रैफिक भी है और फंस जाओगे। और अभी क्योंकि इवनिंग हो जाएगी और जल्दी अंधेरा हो जाएगा आज, क्योंकि जिस तरह से मौसम है आज मत जाओ। तो दे आर सेइंग कि अवॉइड करो आज ट्रैवल करना। तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग मणिकरण साहब नहीं जा रहे हैं आज। हम लोग मणिकरण साहब अब कल जाएंगे। बट द पॉइंट इज़ कि अब हम करेंगे क्या। मतलब हम पूरे दिन आज हमारा ख़राब हो गया बिकॉज ऑफ द रेन, लेकिन ख़राब नहीं हुआ। दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग टू माय फ्रेंड्स ऑल्सो कि ख़राब नहीं हुआ। देन दिस इज़ हाउ हॉलीडेज़ आर मेंट टू बी, लाइक टू चिल, राइट। तो ठीक है, चिल करेंगे। और चिल करने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप भागते रहो इधर से उधर। चिल करने का मतलब ये है कि आप ठहर के इसको एंजॉय करो। बाय द वे मेरा डाटा कॉपी पे लगा हुआ है डे 1 का। तो इफ़ यू कैन सी कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ व्लॉग्स बनाने के लिए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय व्लॉग्स एंड
देखो छुट्टी में भी मेरा फोकस रहता है कि यू नो आई मेक व्लॉग्स, आई कीप गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर सो दैट आई कैन मेक गुड व्लॉग्स एंड शो यू अराउंड। हालांकि आज वो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन मतलब उतने अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन आई वुड नॉट लेट द डे गो वेस्ट। मैं कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं तो जाएंगे और कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि अभी हमारा मणिकरण साहब का जाने का प्लान कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को सजेस्ट कर रहे थे सब लोग कि मत जाओ, अभी बहुत ट्रैफिक है और मौसम अच्छा नहीं है। लेकिन फाइनली हमको एक एजेंट ने बोला कि चल सकते हैं और हमको ये गाड़ी मिल गई है रेंट पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मणिकरण साहब। सो यू नो एज दे से कि जब आपको बुलावा आ जाता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। तो अब हम जा रहे हैं मणिकरण साहब। तो गाइज़, काफ़ी मशक्क़तों के बाद हम लोग फाइनली गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब जी के लिए निकल गए, और ये नज़ारा था जब हम लोग मणिकरण साहिब जी जा रहे थे। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब जी। तो गाइज़, इस जगह की जो मान्यता है वो कुछ यूँ है कि जब सदियों पहले श्री गुरु नानक देव जी यहाँ से गुज़र रहे थे अपने कुछ शिष्यों के साथ, तो उनके एक शिष्य भाई मर्दाना जी को बहुत भूख लगी, लेकिन उनके पास कोई लकड़ी या आग नहीं थी खाना पकाने के लिए। उस समय श्री गुरु नानक देव जी का आदेश हुआ कि पार्वती नदी से इस पत्थर को यदि हटा दिया जाए तो बात बन सकती है। और जब भाई मर्दाना जी ने उसे हटाया तो वहाँ पे एक गर्म पानी का झरना निकला, जिसमें भाई मर्दाना जी ने अपनी चावलों की पोटली को पकाया और उन्होंने सबने उसको खाया। और हर रोज़ इतने श्रद्धालु आने के बावजूद भी ये जगह इतनी स्मूथली चलती है। और तभी से ये मान्यता है कि जो भी इस गर्म पानी में भोजन बनाकर लंगर करेगा और लोगों को खिलाएगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और सदियों से ये मणिकरण साहिब जी में लंगर होते आ रहा है। तो मणिकरण साहिब जी के बाद हम लोग चले गए शिव पार्वती मंदिर। ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसके पीछे की जो कहानी है वो भी बहुत सुंदर है। तो जब शिव जी और पार्वती जी धरती का भ्रमण कर रहे थे, उस समय पर पार्वती जी का एक मणि, उनका एक रत्न यहाँ गिर गया था, और उसे ढूंढने के लिए जब शेषनाग जी ने यहाँ पर फन मारा, तो जिस जगह उन्होंने फन मारा उस जगह पर एक गर्म पानी का फव्वारा फूट पड़ा। इसीलिए इस जगह का नाम मणिकरण रखा गया। और कितनी खूबसूरत बात है कि सनातन धर्म और सिख धर्म दोनों की ही मान्यता इस जगह से जुड़ी हुई है। लगे हाथों मेहंदी तो जाती बरात से कुछ मांगी। तो गाइज़, फाइनली हम लोग बाहर आ गए हैं मणिकरण साहिब के, और हम लोग शिव मंदिर भी घूमाए। और ये है वो हॉट स्प्रिंग जो बहुत ही फेमस है, क्योंकि यू कैन सी कितना गर्म भाप, और ये पानी भी इतना गर्म है अपेरेंटली। एंड एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो मंदिर में और जो गुरुद्वारे में लंगर बनता है वो इसी के पानी में, इसी गर्म पानी में बनता है। और ये बड़ी ही यूनिक बात है इस जगह की। और आई एम श्योर आप लोग जब भी आएंगे यहाँ पे तो आप लोग को बहुत पसंद आएगी ये जगह। इट्स वेरी पीसफुल हियर। तो गाइज़, आफ्टर शिव मंदिर एंड गुरुद्वारा वी आर गोइंग टू राम मंदिर, और उसके बाद हम लोग कैब लेके वापस अपने होटल चले जाएंगे। पर हम लोगों ने गुरुद्वारे में लंगर भी खाया और मज़ा आ गया खा के। आफ्टर 6 years आई हैड दैट लंगर, और मुझे आई कांट टेल यू, इट जस्ट फेल्ट द सेम, मज़ा आ गया। तो फाइनली मणिकरण साहिब जी गुरुद्वारा, शिव पार्वती मंदिर और राम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ गए अपनी कैब में और चल दिए वापस अपने होटल की ओर। और अब हम वापस जा रहे हैं कसौल अपने होटल, तो वहीं पर मिलते हैं आपको। Hey guys, so finally we are back to our hotel from Manikaran Sahib and Shiv Mandir. It was a beautiful experience. हम लोगों ने चलो एटलीस्ट कुछ तो किया। बारिश की वजह से बहुत सारे प्लान्स हमारे रूइन हो गए,
लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, अभी आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द कमिंग डे। कल आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है, तो प्लीज़ कल का व्लॉग देखना। आज के व्लॉग में तो मैं इतना ही बोलूँगा कि बारिश की वजह से बहुत सारे प्लान्स में पानी तो फिर गया, लेकिन मज़ा आया। इट वाज अ गुड डे एंड आई होप आप लोग को भी मज़ा आया हो। ये जगह टाइम के बाद मैं आया हूँ तो काफ़ी बदल गई है, एंड विच इज़ ऑल्सो फॉर द गुड ओनली। बहुत डेवलप हो गया है, तो इट्स आई रियली लाइक इट। लेकिन बहुत ट्रैफिक है, विच इज़ स्टिल नीड्स टू बी कंट्रोल्ड बाय whoever इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और मैं अभी चाय पीऊँगा एक मस्त, और फिर हम लोग खाना खा के सोएंगे मस्त। मिलेंगे अगले व्लॉग में कल, और कल आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ है। बस फिंगर्स क्रॉस्ड कि मौसम अच्छा रहे। वैसे तो हम लोगों ने थोड़ा रेन प्रूफ प्लान बनाया, बट अगर नहीं भी हुआ तो जो भी है अलग अलग बात है, बट होपफुली आई रियली होप कि वो हो जाए, तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। गुड नाइट, प्लीज़ टेक केयर एंड लव यू।